उत्तरकाशी के सालरा गांव में कई मकानों में आग लगने की घटना पर सीएम धामी ने जताया दुख। राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। कहा, चारधाम यात्रा को सुचारू और सुगम बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहे हैं काम। चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने ऋषिकेश पहुंचे सीएम धामी। यात्रा हेतु पहुंचे श्रद्धालुओं का जाना कुशल शेष। डोईवाला में कालू सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित भंडारे में शामिल हुए सीएम धामी। धामी के सेवादारों ने किया अनुष्ठान और भंडारा विधायक विभूषण देरोला भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कसी कमर। नगर अध्यक्षों के साथ ही मुस्लिम प्रत्याशी तालमेल बनाए रखना चाहती है लोगों की साझेदारी। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए देश भर से लोग ठंडी हवाओं का आनंद लेने पहुंच रहे। नैनीताल आने वाले मार्गों में लग रहा है कई किलोमीटर तक का जाम। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यही शुक्ला। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धूमधार कांडी पहुंचा बंगाल का पर्वतारोहण दल। 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा पर्वतारोहण दल। ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक पड़ने से हुई मौत। एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए अलर्ट पर रखा गया है। धूमधार कांडी पहुंचा दल। धूमधार कांडी पहुंचा बंगाल का पर्वतारोहण दल। धूमधार कांडी पहुंचा बंगाल का पर्वतारोहण दल। ट्रैक पर एक ट्रैकर की हार्ट अटैक पड़ने से हुई मौत। पंद्रह 15,000 फीट ऊंचे धूमधार कांडी पहुंचा दल। दून से खबर, जहां पर गर्मी ने तोड़ा 4 साल का रिकॉर्ड। दिन के बाद रात को भी लू ने झुलसाया। आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री हुआ। आज भी हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री पहुंचा। हीट वेव के कहर से जनता परेशान।
रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर बाबा केदार की भक्ति में डूबे विदेशी भक्त, केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे श्रद्धालु। देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे। अठारह दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए देश विदेश से पहुंच रहे यात्री। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। 18 दिन में 5 लाख से अधिक यात्रियों ने किए दर्शन। जापान और नेपाल से बाबा धाम को पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की यात्रा ने रचा नया कीर्तिमान। मैं नीचे गौरीकुंड से ट्रैक करके आई हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस ट्रैक करने का सोच रही थी, जाके पूरा हुआ। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। इंडिगो फ्लाइट में बम होने से की खबर से मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से वाराणसी जा रही थी फ्लाइट, बम होने की खबर से हड़कंप। बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची। इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। दिल्ली से वाराणसी जा रही थी इंडिगो फ्लाइट, बम होने की खबर से मचा हड़कंप। इंडिगो फ्लाइट को तत्काल खाली कराया गया है। इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। इंडिगो फ्लाइट को तत्काल खाली करवाया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से वाराणसी जा रही थी ये फ्लाइट और बम होने की खबर के बाद आपको बता दें कि फिलहाल इस फ्लाइट को खाली करवाया गया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर के न्यूज़ पर सभी यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। इंडिगो फ्लाइट में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। सभी यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतारा गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके किए गए हैं महसूस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पिथौरागढ़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके सुबह 6:43 पर महसूस किए हैं झटके। भूकंप के झटकों से डरे लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटकों से कांपा उत्तराखंड। सुबह 6:43 पर महसूस किए गए झटके। छह 6:43 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटकों से कांपा उत्तराखंड। भूकंप के झटकों से डरे लोग घरों से बाहर निकले। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा शुरू होने के महज 18 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए हैं। इसके साथ 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार के लिए लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। यही वजह है कि सरकार ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यात्रा व्यवस्थाओं के दौरान आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश यात्रा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चारधाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। सरकार के सामने लाखों की संख्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। चार धाम यात्रा के दौरान लगातार आ रही अव्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन अब मुख्यमंत्री बैठकों और निरीक्षण के नाम पर मीडिया की सुर्खियां बटोरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये यात्रा चारधाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इस यात्रा से पूरे साल भर हमारे यहाँ के व्यापारियों का, छोटे कारोबारियों का, सबका यहाँ पर कहीं न कहीं आर्थिकी से जुड़ा हुआ है, व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुई यात्रा है और राज्य की भी आर्थिकी इससे बहुत ज़्यादा हमको कहीं न कहीं बढ़ती है और हमको मदद मिलती है राज्य में। और इसके साथ साथ जहाँ राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ये यात्रा हमारी अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से इस बार तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन हुआ है, वो आगमन पिछले वर्षों की तुलना में दुगने के बराबर हो गया है। और शुरुआत के दिनों में यहाँ पर व्यवस्था बनानी थी, क्योंकि धामों की एक बेयरिंग कैपेसिटी है और वो धारण क्षमता है, उस धारण क्षमता से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं, तो व्यवस्था करने में, दर्शन से लेकर आवागमन में हर प्रकार से उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी उसमें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में आप सब लोगों ने इस प्रकार का एक अनुभव हम लोगों ने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमने यहाँ के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे, वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, क्योंकि हमारे लिए चारधाम यात्रा चूँकि महत्वपूर्ण भी है और जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं, उनकी सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। उत्तराखंड की सरकार तो पूरी तरीके से इस चारधाम यात्रा में फेल हो गई, और अगर ये लोग ठीक होते तो केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री को इसको अपने हाथों में नहीं लेना पड़ता। और जिस तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं लोगों को, वो निश्चित ही दुख देने वाले हैं और इससे छवि खराब हुई है, मेरा ये मानना है। ना ये पत्रकारों की सुनते हैं, ना विपक्ष की सुनते हैं। हमने पिछले बार भी कहा था कि मंत्री कहाँ हैं, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे, लोग की मृत्यु इतनी हुई कि इनको आंकड़े छिपाने पड़े। अभी तक जो यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और उसमें अधिकतर केस हार्ट अटैक के हैं। इस बार हमने फिर, आपने और मैंने, सारे पत्रकार बंधुओं ने और मैंने ये कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट के साथ साथ अब कोविशील्ड के इफेक्ट्स भी आ गए हैं, जो सबको पता है पूरे देश को कि कोविशील्ड के भी इफेक्ट हैं। कोरोना के टाइम में भीषण लोग की मृत्यु हुई थी, लगभग 50 लाख लोग इस हिंदुस्तान के मरे थे, और आज वो डर सामने आ गया। ये 56 लोगों में से ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कमेटी के गठन कर दिया है। मुख्य सचिव के अनुसार ये कमेटी राज्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर होने वाली यात्राओं के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन का भी अध्ययन करेगी। 1 महीने के भीतर इस संबंध में कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये कमेटी यात्रा की नियमित गतिविधियों पर निगाह रखेगी, साथ ही यात्री से जुड़े अधिकारियों को समय समय पर यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए दिशा निर्देश भी देती रहेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यात्रा प्राधिकरण बनाकर सरकार राज्य में एक और आर्थिक बोझ डालने का कार्य कर रही है। इसी प्राधिकरण का कोई लाभ जनता को नहीं होने वाला है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है, और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। अब ठीक है, चीज़ें बनाई भी जाती हैं, जनता की राय नहीं होती तो वापस भी ली जाती है। जो चीज़ें बनती हैं वो जनता के हित में बनती है। सरकार विचार कर रही है, जनता के सुझाव लेगी, जनता की ओर से सुझाव आएंगे तो जनता के हित में बनाएगी। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन बढ़ती भीड़ से तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं। इसी बीच अब धामी सरकार भीड़ नियंत्रण को लेकर यात्रा प्राधिकरण के गठन पर भी कार्य कर रहे हैं। देखना होगा इस प्राधिकरण के बनने से यात्रा में कितना सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।